Student, my name is Bijen Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 18, Government. सरकार. ठीक है. You have read earlier that a government is a group of peoples who are responsible for governing a country or a state. ठीक है. तो जो आपने पहले भी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो गवर्नमेंट क्या होती है, एक कुछ लोगों का समूह होता है। वह समूह जो देश को गवर्न करने यानी देश को जो है चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल है कि देश को कैसे चलाया जाए। ठीक है, तो उसे हम सरकार कहते हैं। इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। एक्चुअली अब ये पुरानी किताब है, इसमें अब थोड़ा चेंज हो गया है। 9 यूनियन टेरिटरी हो गए, 28 स्टेट हो गए, विच टुगेदर फॉर्म द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो भारत जो है 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज से मिलकर जो है बना है। इसे इंडियन यूनियन कहते हैं, भारतीय संघ कहा जाता है। इन ऑर्डर टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स। तो हमारे संविधान में गवर्नमेंट के 2 लेवल बताए गए हैं। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली रिटन में है। जो लेवल हैं वो है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो 2 प्रकार की सरकारें हमारे यहाँ, एक तो केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, वो अलग अलग संविधान में लिखी हुई है। भारत का जो संविधान है आप ये देख सकते हैं, इसमें दोनों की, केंद्र की पावर अलग है और राज्य की पावर्स अलग लिखी हुई है। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरकार कैसे बनाई जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। डू यू नो द प्रोसेस बाय विच आवर लीडर्स आर चूजन। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो नेता हैं, वो कैसे चुने जाते हैं। वी चूज़ आवर लीडर्स थ्रू द इलेक्शन। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें हम चुनाव के द्वारा चुनते हैं। ठीक है, द लीडर्स में बिलोंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। ये जो नेता होते हैं ये विभिन्न पार्टियों से संबंधित होते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल्स। जो राजनीतिक दल होते हैं वो उन लोगों का समूह होता है हु हैव द सेम आइडियाज़ अबाउट द वे द कंट्री शुड बी गवर्न। ठीक है, तो ये जो राजनीतिक दल होता है ये उन लोगों का समूह होता है जो एक समान विचार रखते हैं सरकार चलाने के संबंध में। ठीक है, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, आप सभी जानते हैं, और भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पाई जाती हैं। दिस मल्टी पार्टी सिस्टम, इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये हमारे देश की एक विशेष महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, कि यहाँ बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। द इलेक्शन प्रोसेस इज़ कंडक्टेड बाय एन ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है चुनाव की प्रक्रिया, ये भारत के में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है कंडक्ट की जाती है। ठीक है बेटा, यानी कि चुनाव जो होता है वो एक स्वतंत्र निकाय है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। द इलेक्शन कमीशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन इन द कंट्री। तो इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है कि जो है हमारे देश में चुनाव जो है बिल्कुल फेयर होना चाहिए, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, किसी के साथ पार्शलिटी ना की जाए, कोई भेदभाव ना हो। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होता है। एवरी इंडियन अबव द एज ऑफ 18 ईयर, जो प्रत्येक भारतीय जो 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं या 18 साल के हैं, हैज़ द राइट टू वोट। वो मत देने का अधिकार रखते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स
कम इनटू पावर, ठीक है। तो जो भी राजनीतिक दल सबसे ज़्यादा सीट जीत कर आता है वही सत्ता में जो है सरकार बनाता है अपनी। दिस इज कॉल्ड ए सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, तो इसे जो है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट कहा जाता है। समटाइम वन पार्टी डज नॉट गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, ठीक है। फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में, इन सच ए केस 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी कैम टुगेदर टू मीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो क्या होता है जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो क्या करते अन्य दलों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना सकते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड कोलिशंस गवर्नमेंट, इसे जो है हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं या गठबंधन की सरकार कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गठबंधन, ठीक है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ए कोलिशन गवर्नमेंट है। ये बहुत ये पुरानी किताब है, आप इसमें लिखा है कि वर्तमान सरकार कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, बल्कि पूर्ण नहीं बल्कि ये कहो प्रचंड बहुमत की सरकार है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।